आज एक वकील का बेटा वकील बनना चाहता है, एक फिल्म एक्टर का बेटा फिल्म एक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। क्योंकि किसानी फायदे का धंधा नहीं बचा, फायदे का सौदा नहीं बचा। मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग पंजाब के अंदर ऐसा मॉडल तैयार करेंगे कि किसान का बेटा बड़ा होकर कहेगा, पिताजी मुझे भी किसान बनना है, मुझे किसी और धंधे के अंदर नहीं जाना है। हम आप सब लोगों को ये कहना चाहते हैं कि पूरा देश आपके साथ है। हमें गर्व है उन लोगों पे जिन जवानों ने गलवान घाटी में शहादत दी, जिन किसानों ने देश के अंदर किसानी को बचाए रखने के लिए 1 साल तक संघर्ष किया और इस दौरान अपनी शहादत दी। ये आंदोलन पंजाब के किसानों का नहीं था, ये आंदोलन हरियाणा के किसानों का नहीं था, ये आंदोलन पूरे देश का था। ये आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे हुआ था और दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा अपनी तरफ से ये एक हवन था, अपनी तरफ से मैंने भी उसके अंदर थोड़ी बहुत आहुति दी। हम जो भी कर सकते थे हमने वो सब किया। मुझे याद है जब सबसे पहले पंजाब से और हरियाणा से किसान चले थे और किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे और रास्ते में थे किसान, तभी हमारे पास केंद्र सरकार से एक फाइल आई कि भाई किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, इन सभी किसानों को गिरफ्तार करने के लिए हमें दिल्ली के स्टेडियम जितने हैं उन सारे स्टेडियम को जेल बनाना है, ताकि जब किसान दिल्ली में एंटर करेंगे तो उनको सबको हम जेल में कैद कर लेंगे। क्योंकि जो मौजूदा जेल है वो तो इतनी बड़ी जेल नहीं थी कि इतने सारे किसानों को कैद किया जा सके। मैं भी आंदोलन से निकला हुआ हूँ, अन्ना आंदोलन से हम लोग निकले हुए हैं और अन्ना आंदोलन के समय हमारे साथ भी यही हुआ था कि अन्ना आंदोलन के समय जितने लोग रामलीला मैदान में जंतर मंतर पे आते थे उन सबको जब गिरफ्तार किया करती थी सरकारें तो जेलें छोटी पड़ जाती थी, तो वो सारे स्टेडियम में हम लोगों को गिरफ्तार करते थे। मैं भी कई दिन स्टेडियम में गिरफ्तार रहा हूँ। तो मैं समझ गया कि ये किसानों के आंदोलन को ख़त्म करने की एक साजिश है। अगर जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच रहे थे, दिल्ली में एंटर करने के बाद अगर उनको सबको स्टेडियम के अंदर कैद कर दिया जाता तो किसान आंदोलन उसके बाद वो स्टेडियम के अंदर ही रह जाता। तो वो फाइल केंद्र सरकार के पास आई। किस्मत अच्छी थी कि वो पावर हमारे पास थी स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट करने की, और हमने इतना प्रेशर हमारे ऊपर डाला गया केंद्र सरकार के द्वारा कि हमने करने से मना कर दिया। हमने कहा नहीं, हम स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद इतनी ज़्यादा नाराज़ हुए सब लोग, लेकिन हम किसानों के साथ खड़े रहे। उसके बाद किसानों के लिए लंगर लगाने का, पानी का इंतज़ाम करने का, दिल्ली सरकार द्वारा टॉयलेट का इंतज़ाम करने का। तो इस पूरे हवन में मुझे खुशी होती है कि मुझे भी मौका मिला अपने किसान भाइयों को जो संघर्ष कर रहे थे उनकी सेवा करने का। जिस तरह से हम सेवा कर सकते थे हमने सेवा करने की कोशिश की। आज भी जब पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हमारी पूरी कोशिश है, हमारी सबसे पहली कोशिश है कि किस तरह से किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए। हम पूरी तरह से इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जब तक किसानों की आमदनी को नहीं बढ़ाया जाएगा, किसानों की आय को नहीं बढ़ाया जाएगा, किसान देश के अंदर हमेशा दुखी रहेगा, आत्महत्या करता रहेगा, कर्जे में डूबा रहेगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा उसके लिए कर्जा लेगा और कर्जे की साइकिल के अंदर डूबा रहेगा और आत्महत्या करता रहेगा। मुझे बेहद खुशी है कि पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री हैं मान साहब, ये भी किसानी के बैकग्राउंड से आते हैं और इसीलिए पिछले कुछ दिनों के अंदर इन्होंने जो निर्णय लिए, एक निर्णय लिया कि अभी जब तक अगली फसल नहीं उगाते तब तक एक मूंगी की फसल उगा लेते हैं और मूंगी के ऊपर पंजाब सरकार एमएसपी देगी। ये एक ऐसा व्यक्ति निर्णय ले सकता था जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जिसे किसानी के बारे में पता है, और एक ऐसा व्यक्ति निर्णय ले सकता था जो कि किसानों के साथ खड़ा है। ये पहले वाली सरकारें भी ले सकती थी, लेकिन मान साहब ने यह निर्णय लिया कि मूंगी के ऊपर एमएसपी दी जाएगी।
दूसरा निर्णय लिया कि जो डायरेक्ट सीडिंग करेंगे उन सब लोगों को 1,500 रुपये एकड़ के हिसाब से उन लोगों को सहायता दी जाएगी। आने वाले समय में भी बहुत सारे ऐसे निर्णय हम लेना चाहते हैं जिससे किसानी को एक पंजाब के, दिल्ली के अंदर हमने जितने काम किए, आज दिल्ली के स्कूलों के बारे में खूब चर्चा होती है कि खूब शानदार स्कूल बन गए, दिल्ली के अस्पतालों की खूब चर्चा होती है, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की खूब चर्चा होती है, दिल्ली की बिजली की खूब चर्चा होती है। वो सारे काम भी करेंगे यहाँ पे, पंजाब के स्कूल भी ठीक करेंगे, पंजाब के अस्पताल भी ठीक करेंगे, पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक भी खोलेंगे, बिजली भी फ्री, सारे करेंगे। पंजाब के अंदर किसानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो हमारा मकसद है कि जैसे दिल्ली में हमने बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली को मॉडल बनाया, ऐसे पंजाब के अंदर किसानी को भी आपके साथ मिलकर एक मॉडल के रूप में पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों, सत श्री अकाल। ये कोई खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है। अफसोस है कि 75 साल के आज़ादी के बाद हम लोगों को इस तरह के सभाएं करने पड़ते हैं। आंखों में पानी आ जाता है, बड़ा दर्द होता है। आखिर ऐसा क्यों है हमारा देश? इसके बारे में जरूर चिंता करने की जरूरत है। हर चीज के लिए हर किसी को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके जड़ कहाँ है, इसका वजह क्या है, इस चीज पे जरूर चर्चा हो, ये मैं दिल से चाहता हूं। हिंदुस्तान के एक शहरी होने के नाते कईयों ऐसे समस्याएं हैं जिनके लिए लोगों को लड़ने पड़ते हैं, मरने पड़ते हैं, शहादत देनी पड़ती है। क्या मजबूरी है? हम ही नहीं, दुनिया में कई देश है, समस्याएं हर जगह होती है। ऐसा नहीं कि किसी समस्या किसी देश में नहीं है, लेकिन हमारे पास जिस प्रकार की समस्याएं हैं, इस प्रकार के कहीं भी नहीं होते। यार, आप लोगों ने जो शहादत दी है, आपके परिजनों ने किसान आंदोलन चलाते हुए केंद्र सरकार को मजबूर करके अपने कानून वापस लेने तक जो लड़ाई जारी रखे, मैं उन तमाम किसान नेताओं को, किसान भाइयों को सर झुका के प्रणाम करता हूं। जो लोग शहीद हुए, हम उनको वापस तो ला नहीं सकते, लेकिन जैसा माननीय केजरीवाल जी ने कहा, माननीय मान साहब ने कहा, हमदर्दी हम जरूर जुटा सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सारा देश है। हमदर्दी जताने वाला, फील करने वाले लोग हैं। पंजाब एक ऐसी महान राज्य है, महान धरती है, जहाँ से शहीद आज़म भगत सिंह आज़ादी का जंग लड़े थे। पंजाब ने देश के लिए 2 महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। एक आज़ादी के जंग में जिस प्रकार का कुर्बानियाँ पंजाब ने दी है, हिंदुस्तान का इतिहास कभी नहीं भूल सकता। और उसके बाद जैसा मान साहब अपने शब्दों में कह रहे थे, सारा देश जब अन्न के लिए परेशान था, खाने के लिए परेशान था, पहला हरित क्रांति पंजाब में लाके अपने खून पसीना बहा के पंजाब के किसानों ने जिस प्रकार का योगदान देश को अन्न दिया, देश को खाना दिया, ये भी कोई कम बात नहीं है। चंद्रशेखर राव जी, बहुत से परिवार ऐसे हैं, बहुत से, जिनका एक भाई किसान है, दूसरा फौज में है। तो असली जय जवान और जय किसान आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। और दुख उस वक्त होता था जब उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते थे, ये तो देशद्रोही हैं, ये तो पता नहीं क्या हैं, ये तो आतंकवादी हैं। मतलब जिनके
एक किसान ऐसा शहीद हुआ है जिसका बेटा उस वक्त बॉर्डर पे था। 26 साल ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ इस किसान संघर्ष के विच अपनी शहीदी दे चुके हैं। केजरीवाल जी, चंद्रशेखर जी, जब मैं पार्लियामेंट में पंजाब के किसानों की खुदकुशी का मुद्दा उठाता था तो मेरे पास तेलंगाना के, मेरे पास आंध्रा के, केरला के, तमिलनाडु के सांसद आते थे कि आज जो आप बोल रहे थे क्या पंजाब का किसान भी खुदकुशी करता है? मैंने कहा हाँ जी। तो उनको यकीन नहीं आता था कि पंजाब का किसान भी खुदकुशी कर सकता है। हमें तो ये लगता था कि पंजाब का किसान तो बहुत ही खुशहाल है, गिद्धा भंगड़ा वहाँ पे मेले लगते हैं। मैंने कहा जी नहीं, वो नहीं रहा इस तरह का पंजाब। कुछ माड़े फैसले सरकारां दे होए।